अभी हम लोग एक चतुर्भुज बनाएंगे जिसकी भुजा ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, कोण ए बी सी 60 डिग्री एवं कोण बी सी डी 60 डिग्री है। फिर इस चतुर्भुज के अंदर जो त्रिभुज ए बी सी है उस त्रिभुज का परिवृत्त खींचेंगे और बताएंगे कि इस त्रिभुज की क्या क्या विशेषता है। वो जो परिवृत्त खींचेंगे उसमें क्या क्या विशेषता है इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बीसी खींचेंगे क्योंकि कोण ए बी सी और कोण बी सी डी बी और सी बिंदु पर बनेगा, इसलिए बीसी को पहले खींचेंगे। बीसी है 7 सेंटीमीटर। अब बी बिंदु पर 60 डिग्री के कोण बनाएंगे। और सी पर भी 60 डिग्री का कोण बनाना है। इसका बोला है ए बी 4 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर। बी सी तो खींच चुके हैं 7 सेंटीमीटर, तो ए बी और सी डी की इधर खींच लेंगे। ए बी और सी डी भी 4 सेंटीमीटर है। इसको मापेंगे ए बी को। बी से रख के काटेंगे और सी डी भी 4 सेंटीमीटर है तो सी डी को भी 4 सेंटीमीटर काटेंगे। तो ये हमारा ए बी हो गया 4 सेंटीमीटर और ये सी डी हो गया 4 सेंटीमीटर। कोण 60 डिग्री है। ए और डी को मिला देंगे। अब चतुर्भुज बन गया ए बी सी डी, चतुर्भुज बन गया। अब बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का परिवृत्त खींचो। ए बी सी तो ए सी को मिलाएंगे तो त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज का परिवृत्त खींचना है। तो परिवृत्त खींचने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी दो भुजा का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो हम यहाँ ए बी का और बी सी का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। लंब समद्विभाजक खींचने के लिए सी बिंदु पर रख करके इसके ऊपर और नीचे दोनों साइड चाप ले लिए। फिर बी बिंदु से इस चाप को काट देंगे। ये जहां कट गया इस दोनों बिंदु को मिलाएंगे। ये बीसी का लंब समद्विभाजक है। अब ए बी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। बी बिंदु से ऊपर काटे और इधर काटे। ए बिंदु से इसको काटेंगे। ये नहीं कट रहा है तो फिर बी से इसको मिला देंगे। जहां कटा इसको दोनों को मिलाएंगे
ये दोनों जो लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर कट रही है वो बिंदु इस त्रिभुज ABC का केंद्र होगा। तो ABC का केंद्र, इसको O को हम ABC का इसको O नाम दे देते हैं और इसको ABC त्रिभुज का केंद्र मानकर OA को मिला देते हैं। अब OA को अर्धव्यास ले लेंगे और एक वृत्त बना देंगे। वो केंद्र है और ABC से गुजरता हुआ ये वृत्त खिंचा गया। इस वृत्त की विशेषता क्या है? क्वेश्चन ने पूछा है कि इस वृत्त का विशेषता क्या है। तो ये वृत्त त्रिभुज ABC का जो शीर्ष बिंदु है उससे होकर गुजर रहा है, जिसमें O इस वृत्त का केंद्र है और OA इस वृत्त का अर्धव्यास है। O से B को मिलाएंगे तो OB भी अर्धव्यास होगा, OC भी इसका अर्धव्यास होगा। ये इसका विशेषता है। अब क्वेश्चन दूसरा बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, यहां पर एक आयत क्षेत्र बनाना है जिसमें PQ 4 सेंटीमीटर और QR 6 सेंटीमीटर। पहले हम QR खींचेंगे। और PQ इधर साइड में खींच लेंगे। ये QR है और ये PQ की लंबाई है। PQ जितना है उसको इसको देंगे और हम Q बिंदु से और R बिंदु से चाप लेंगे। और हम जानते हैं कि आयत क्षेत्र बनाना है तो आयत का एक कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए हमको पहले एक 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। ये रेखा जहां इसको काट रही है 4 सेंटीमीटर पर, ये बिंदु P हो गया। P से ये जो QR है इसका लंबाई मापेंगे और P बिंदु से काट लेंगे। ये जहां कटा ये S बिंदु हो गया, इसको R से मिलाएंगे और P को S से मिलाएंगे। PQRS एक आयत क्षेत्र हो गया। इस आयत क्षेत्र के कर्व को मिलाएंगे जो O बिंदु पर काट रहा है। अब बोल रहा है दोनों विकर्णों को बना, जो PR और
क्यू एस, ये दो विकर्ण है। एवं बिना अंकन किए त्रिभुज पी क्यू आर के परिकेंद्र की स्थिति एवं व्यासार्ध की लंबाई कितनी होगी ज्ञात करें। देखिए ये जो O बिंदु है वो पी क्यू आर जो त्रिभुज है इसका परिकेंद्र है, और वो बिंदु से जो वृत्त खींचा जाएगा वो पी क्यू आर एस सभी बिंदुओं से, चारों बिंदु से होता हुआ गुजरेगा, और जो पी ओ या क्यू ओ या आर ओ या एस ओ की जो लंबाई है वही इस वृत्त का अर्धव्यास है। अतः हम लिख सकते हैं अर्धव्यास बराबर जितना इसका लंबाई होगा माप लेंगे, इसका लंबाई 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है। इस तरह से हम लोग ये एक आयत बनाए जिसमें दोनों विकर्ण को मिलाने पर जो केंद्र प्राप्त हुआ उस केंद्र को इस आयत क्षेत्र से गुजरता हुआ वृत्त का केंद्र माना जाएगा, और OP या OQ या OR या OS उस वृत्त का अर्धव्यास होगा जिसका लंबाई 3.4 सेंटीमीटर है।